वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, एनएचपीसी जो मिनी रत्न कंपनी है इसमें वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो टेक्निकल वैकेंसी आई हुई है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों के लिए आई है। इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी और सिविल वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो ये तीनों ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है स्टूडेंट। साथ में इसमें आईटीआई वाले जितने स्टूडेंट हैं जिनका इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कंप्लीट है उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें देखेंगे ये एक मिनी रत्न कंपनी है और मिनी रत्न कंपनी होने के कारण इसमें ये जो है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। इंडिया में जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर जिसे जल विद्युत केंद्र कहा जाता है, तो जितने भी जल विद्युत केंद्र है सभी में इसमें पोस्टिंग होती है। तो ये जल विद्युत केंद्र की वैकेंसी है स्टूडेंट। इसमें देखेंगे नोटिफिकेशन में कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों की कितनी कितनी पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम चलेंगे कि इसकी कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनएचपीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप यदि डाउनलोड करेंगे तो ये फरीदाबाद हरियाणा इसकी साइट में आपको मिलेगा। तो ये एनएचपीसी की साइट में देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है जारी किया गया है, यह है NH रिकॉर्डेड 02/2021। इसमें ये जो है मिनी रत्न कंपनी है और 70.95% इसके शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन का काम है ये खुद एनएचपीसी अर्थात की गवर्नमेंट करती है। इसका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है स्टूडेंट, ये 22 जो प्लांट्स हैं हाइड्रो पावर प्लांट, उनमें इसका काम चल रहा है। और एक प्लांट जो है विंड पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है इसमें चल रहा है। एक है इसका सोलर पावर प्रोजेक्ट, उसमें भी चल रहा है। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन जो कैपेसिटी है वो 71.2 मेगावाट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट है। तो ये एनएचपीसी जो है नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट, इसकी जो वैकेंसी आती है दोस्तों, ये नेशनल लेवल की वैकेंसी होती है अर्थात कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। इसमें आपको इंडिया में कहीं पर भी आपको जब पोस्ट आपकी मिलेगी, पोस्टिंग होगी, तो इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। यदि एनएचपीसी की इम्पॉर्टेंट डेट्स यदि हम देखें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में स्टूडेंट स्टार्ट डेट जो है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 1/9/2021 10 बजे से दी हुई है इसमें। और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसकी जो डेट दी हुई है वो 39 अर्थात कि 30/9/2021 रात्रि 11:55 तक इसके वैकेंसी को आप भर सकते हैं। अब इसकी यदि डिटेल देखेंगे हम, तो डिटेल में अलग अलग ब्रांच वालों की अलग अलग डिटेल है। कुछ वैकेंसी इसमें स्टूडेंट मेडिकल ऑफिसर की भी दी हुई है, जैसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर है जिनका MBBS है। उसके बाद है असिस्टेंट जो है राजभाषा ऑफिसर, तो उसकी भी वैकेंसी दी हुई है। इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो 33 साल 35 साल दी हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं वो भी इस वैकेंसी को, उनके लिए भी वैकेंसी आई है, भर सकते हैं। हम बात करेंगे टेक्निकल वैकेंसी की। इसमें टेक्निकल पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई स्टूडेंट, ये है जूनियर इंजीनियर अर्थात कि सिविल। इसका पे ग्रेड दिया हुआ है 29,600 से 1,19,500 दिया हुआ है। तो ये सिविल वालों के लिए है। फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और मिनिमम जो परसेंट हो जाएगा वो 60% होना चाहिए अर्थात कि 60% का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 30 साल। टोटल पोस्ट दी हुई है 68 पोस्ट। और करेंट ईयर की जो वैकेंसी है स्टूडेंट, इसमें SC की 11 पोस्ट दी हुई है, SC ST की 4 पोस्ट और OBC की 19 पोस्ट, EWS की पोस्ट दी हुई 6 और UR की जो पोस्ट है अर्थात कि अनरिजर्व कैटेगरी जिसे कहते हैं जनरल कैटेगरी की, तो उसकी टोटल 28 पोस्ट दी हुई है स्टूडेंट। उसके बाद है सेकंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की।
तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 29,600 इसका पे ग्रेड दिया हुआ है। तो 29,600 से 1,19,500 ये आईडीए इसकी सैलरी होगी। फुल टाइम आपको डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपका जो मिनिमम जो परसेंट होना चाहिए डिप्लोमा का वो 60% होना चाहिए। तो 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड, तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। और इसमें नॉलेज होना चाहिए आपको ऑटोकेड का। जब तक आपको ऑटोकेड का नॉलेज नहीं होगा तो ये इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसमें जो ईयर दिया हुआ है, ईयर है 30 साल, अर्थात कि जो एज लिमिट दी हुई है 30 साल दी हुई है। और टोटल ये बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी में यदि देखें टोटल पोस्ट 34 दी हुई है। 34 टोटल पोस्ट में बैकलॉग वैकेंसी है। एससी की एक और करेंट ईयर की वैकेंसी है ये। तो इसमें एससी की 4 दी हुई है, बैकलॉग की 1 पोस्ट दी हुई है, एसटी की 3 पोस्ट दी हुई है, ओबीसी की 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट दी हुई है स्टूडेंट, और यूआर की 15 पोस्ट दी हुई है। तो जनरल की 15 पोस्ट दी हुई है। ऐसा टोटल जो वैकेंसी है ये 34 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों की जो पोस्ट है ये टोटल 34 पोस्ट दी हुई है। उसके बाद देखेंगे तो हम जूनियर इंजीनियर नेक्स्ट है 5th नंबर में, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल की भी जो पे ग्रेड दिया हुआ है स्टूडेंट, इसकी सैलरी 29,600 ही दिया हुआ है। 29,600 से 1,19,500 तक। तो फुल टाइम इसमें रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए स्टूडेंट। 60% का यहाँ पर मिलेगा आपको। यदि जिसका 60% का डिप्लोमा नहीं है वो इस वैकेंसी को नहीं डाल सकता। और ऑटोकेड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 30 साल है। टोटल पोस्ट दी हुई है 31 पोस्ट। और इसका जो करेंट ईयर की जो वैकेंसी है इसमें एससी की 5 पोस्ट दी हुई है, एसटी की जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट दी हुई है स्टूडेंट, और ओबीसी की पोस्ट दी हुई है 6, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 3 दी हुई है, और अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट दी हुई है स्टूडेंट ये 15 पोस्ट है। अर्थात कि जनरल की पोस्ट 15 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट जनरल की 6 जनरल कैटेगरी की। तो ऐसा टोटल इसमें दिया हुआ है 31 पोस्ट। और ये 31 पोस्ट में मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 31, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 34, और सिविल वालों के लिए टोटल 68 पोस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर जाकर जो लिंक है इस लिंक में जाकर वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके बाद इसमें है सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी है। पे ग्रेड उतना ही है 29,600। इंटरमीडिएट सीए होना चाहिए उसका, चार्टेड अकाउंट का, या सीएमए पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसमें 30 साल एज दी हुई है, एज क्राइटेरिया। टोटल जो करंट ईयर की वैकेंसी है इसमें एससी की 2 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर की 2 पोस्ट दी हुई है स्टूडेंट। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है, यदि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, फॉर्म जब भरेंगे हम तो फीस कितना लगेगा तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, इनको वैकेंसी का फॉर्म डालने के लिए 250 रुपये लगेगा। क्लियर स्टूडेंट? और ये 250 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। बाकी जो एससी, एसटी और ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट होंगे इनको इस फॉर्म में छूट दी हुई है। अर्थात कि इनको कोई फीस नहीं लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी स्टूडेंट। तो SC/ST, OBC, SC/ST और PWD कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको फॉर्म भरने में कोई फीस नहीं लगेगी। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाके विजिट www.nphcindia.com में जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर कैरियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जब आप जैसे ही डालेंगे इसमें तो आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें स्टेप 2 में आप देखेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 3 में
फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिलेवेंट डिटेल, आपको पूरा डिटेल उस फॉर्म में भरना होगा और सक्सेसफुल सबमिशन करना होगा। फोर्थ स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना होगा। डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो इसमें 10th की मार्कशीट लगेगी आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद कंप्लीट आप मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा आपको क्वालिफिकेशन का, जो आपके पास डिप्लोमा का है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और जो गवर्नमेंट से जारी किया हुआ हो, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का कैंडिडेट हो, उसको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद है यदि फिजिकल डिसेबल्ड है कोई व्यक्ति तो उसको यह वाला फॉर्म अपलोड करना होगा। तो फिजिकल डिसेबल्ड का उसमें सर्टिफिकेट अटैच कर सकता है, अपलोड करेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का जो इसमें ID होगी, उसको ID को उसमें डालना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट को CBT टेस्ट देना होगा। CBT टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी और इसमें जो मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगी और इसमें फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा उसके बाद ही वैकेंसी को फुल किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होंगे? इसमें 22 सिटीज़ में दिया हुआ है टेस्ट सेंटर। तो इसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर एंड शिमला। तो 22 सिटीज़ में इसके सेंटर होंगे स्टूडेंट। पेपर का जो मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट मिलेगा, टोटल 200 मार्क्स होंगे। अब इसमें सब्जेक्टिव तरीके से देखिए तो टेक्निकल का जो पोर्शन है वो 200 क्वेश्चन होंगे। इसमें टेक्निकल 200 क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल के जिस भी ब्रांच से होंगे आप, तो उसमें आपकी जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ 140 क्वेश्चन जो है MCQ कंसर्न इन डिसिप्लिन, मतलब कि इलेक्ट्रिकल चाहे तो मैकेनिकल या सिविल वालों के लिए होगा। पार्ट B में देंगे आपको 30 MCQ क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और पार्ट 3 में होंगे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। टोटल 200 और 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका। इसमें 140 का टेक्निकल, 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस और 30 नंबर की रीजनिंग। तो इसमें अलग अलग जो है पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है स्टूडेंट। यदि आप नेगेटिव मार्किंग जब करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है। आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसमें SC ST वालों को 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। SC ST 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है और कैटेगरी के हिसाब से इसमें आपको पोस्ट मिलेगी। यदि कोई स्टूडेंट SC ST कैटेगरी का है या PWD है तो उसे यात्रा भत्ता दिया जाएगा, 2nd क्लास रेल या ऑर्डिनरी बस का फेयर दिया जाएगा इसमें। NHPC की पर्टिकुलर वेबसाइट है और इस साइट में जाकर ही आपको फॉर्म भरना है। तो ये जो है NHPC की साइट है, इसका होम पेज है और होम पेज में ही जाकर आपको यहाँ से फॉर्म को भरना होगा।